प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि मधु की दो सहेलियां सुरो और चिंती वो उसके पास आई हैं, उससे मिलने के लिए आई हैं और उस समय उन्होंने भी देखा कि मधु में एक बदलाव आ गया है। वह कहती भी है कि यानी कि जो बसंत है वो बनारस गया हुआ 2 महीने से। कहने का मतलब है कि पिछले 2 महीने में मधु में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, यानी कि खाने पीने को लेकर के, पहनने ओढ़ने को लेकर के, घर की वस्तुओं को लेकर के। और उधर क्या है कि जो सुरो और जो चिंती हैं वो दोनों अभी अभी यानी कि मधु से विदा लेकर के गई हैं। और सुरो और चिंती के जाने के पश्चात जो मधु है वो मंगला से पूछती है, प्रश्न करती है कि क्या वो सचमुच बदल गई है। उसी क्रम में जो मधु है वो कह रही है कि मेरी सहेलियां कहती हैं मैं बदल गई हूँ, पड़ोसिनी भी कहते हैं कि मेरी ओर ज़रा देख कर बताओ तो मंगला, क्या मैं वास्तव में बदल चुकी हूँ। तो मंगला कहती है मैं तो 8 पहर आपके पास रहती हूँ बीबी जी, क्या जानूँ। तब मधु कहती है अपनी बात जारी रखते हुए, मेरी आंखों में देख कर बता मंगला, क्या ये बदल सकी हैं। इनमें घृणा की झलक तो नहीं। तो मंगला आश्चर्य से, घृणा मधु, मेरे व्यवहार में तकल्लुफ और बनावट तो नहीं, मतलब मेरे व्यवहार में कहीं दिखावा तो नहीं। तो मंगला आश्चर्य से, बनावट और तकल्लुफ। मधु तकल्लुफ, बनावट, नफरत, तीनों को मैं अपने दिल से निकाल देना चाहती हूँ। जैसे अपने आप से 2 महीने पहले वे इसी बात पर मुझसे लड़कर चले गए थे। कौन? बसंत। यानी कि उन दोनों के मध्य जो नोकझोंक हुई थी, और इसी कारण से यहाँ पर जो मधु है वो भी अपने आप में एक अलग बदलाव लेकर के और रहना चाहती है। कहने का मतलब कि अब जैसे बसंत आए तो एक नए बदलाव के साथ वो उनके सामने प्रस्तुत हो या मिले। आगे देखिएगा। मंगला क्या कह रही हैं बीबी जी आप? बाबूजी तो? मधु शून्य में देखते हुए, उनका क्रोध अभी तक नहीं उतरा। इन 2 महीनों में उन्होंने मुझे एक पत्र भी नहीं लिखा। तो मंगला कहती एक पत्र भी नहीं लिखा, लेकिन? तो मधु व्यंग्य से, मैं कुशल से हूँ, अपनी कुशल का पता देना, या मैनेजर बीमार है, जो ही स्वस्थ हुए चलाऊँगा। इन्हें तुम पत्र लिखना कहती होगी। वे मुझसे नाराज़ हैं, उनका ख्याल है कि मैं उनसे घृणा करती हूँ। यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न, बहुत सारे ऐसे विचार जो मधु के अंतर्मन में चलते रहते हैं, उसके दिलो दिमाग को एक तरह से कचोटते रहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न ये जरूर बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों कि जैसे मधु को वसंत ने पत्र में क्या लिखा, तो वो बातें यहाँ पर आ सकती हैं, जैसे कि मैं कुशल से हूँ, अपनी कुशलता का पता देना, या मैनेजर बीमार है, जो ही स्वस्थ हुए चला आऊँगा। यहाँ पर ये ऐसी कुछ बातें, हालांकि ज़्यादा ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। उसी क्रम में आगे देखिएगा आप। मंगला कुछ भी समझाने में असफल होते हुए, घृणा घृणा। तो मधु कह रही है, देखिएगा, यदि मैं बचपन से ही ऐसे वातावरण में पली हूँ जहाँ सफाई और सलीके का बेहद ख्याल रखा जाता है, तो इसमें मेरा क्या दोष है। लगभग भरे हुए गले से वे सफाई और व्यवस्था की मेरी इच्छा को घृणा बताते हैं। मैं बहुत तेरा यत्न करती हूँ कि इस सब सफाई वफाई को छोड़ दूँ, इन तकल्लुफ़ात को तिलांजलि दे दूँ, पर अपने इस प्रयास में कभी कभी मुझे अपने आप से घृणा होने लगती है। लंबी सांस भरकर, बचपन से जो संस्कार मैंने पाए हैं उनसे मुक्ति पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं। अचानक दृढ़ता से, पर नहीं, मैं इन सब वहमों को छोड़ दूंगी, पुरानी आदतों से छुटकारा पा लूंगी। वे समझते हैं मैं उनसे नफरत करती हूँ। यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न बनता है कि मधु अपने बीते कल में या फिर अपने संस्कारों के संदर्भ में मंगला से क्या कहती है। तो यहाँ पर जो मधु है वो कह रही है कि वो एक ऐसे वातावरण में पली बढ़ी है, एक ऐसे वातावरण में रही है जहाँ पर सफाई और व्यवस्था का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया। यहाँ पर जो मधु है वो मंगला से कहती है कि कई बार मैं इस प्रयास में भी रही कि ये जो सफाई वगैरह इनको छोड़ दूँ, लेकिन
फिर भी क्या कि जीवन के संस्कार ऐसे रह गए, बचपन के संस्कार ऐसे रह गए, लाख प्रयास करने के बाद भी वो उन्हें छोड़ नहीं पाती है। वह उनसे छुटकारा पाना चाहती है, पुरानी आदतों को छोड़ना चाहती है, लेकिन वो नहीं छोड़ पाती। और ऐसा क्यों कर रही है वो? ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि मधु के अंतर्मन में ये बात थी कि वह यानी बसंत का ऐसा मानना है कि वो उनसे नफरत करती है। कौन? मधु। अर्थात मधु वसंत से नफरत करती है, ऐसा सोचती है मधु ऐसा सोचती है। देखिएगा आगे। मंगला, आप क्या करें बीबी जी? मधु, वे समझते हैं मैं उनसे, उनके स्वभाव से, उनके वातावरण से, उनकी हर बात से घृणा करती हूँ। और वो सिसकने लगती है। मैंने इन 2 महीनों में अपने आप को बदल डाला, अपने आप को बिल्कुल बदल डाला है। दरवाजा अचानक खुलता है और बसंत का प्रवेश। तो बसंत कह रहा है, हेलो मधु, क्या हालचाल है जनाब के? मंगला, तांगे से सामान उतरवाओ। और वह जेब से पैसे निकालते हैं, और ये लो 1.5 रुपया तांगे वाले को दे दो। बसंत फिर मधु के पास आते हुए, कहो भाई, क्या हालचाल है? ये सूरत कैसी रोनी बना रखी है जी, कुछ खराब है क्या? तो मधु जवाब देती है, जो इस बीच पलंग से उतर आई है, हंसने का प्रयास करते हुए, सूखा जाड़ा पड़ रहा है, जुकाम है मुझे 3-4 दिन से। बसंत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। सेहत 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 दुनिया में जो कुछ है सेहत है। जीवन में तुम्हारी ये सफाई और सुघड़ता, ये नजाकतें इतना काम न देंगी जितना सेहत। यदि यही ठीक नहीं रहती तो ये सब किस काम की? और अगर ठीक है तो फिर इनकी कोई ज़रूरत नहीं। अपने कथन की बारीकी का स्वयं ही आनंद लेता है। और फिर जैसे उसने पहली बार कमरे को अच्छी तरह देखा, अरे ये कायापलट कैसी, ये पलंग ड्राइंग रूम में कैसे आ गया, और ये ट्रे और प्याले। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर जो बसंत है वो एक तरह से स्वास्थ्य की बात ज़्यादा करता है। देखो, चारित्रिक विशेषताओं की बात आती है इसमें। हम यूँ कह सकते हैं जैसे कि जो बसंत है वह थोड़ा सा समझदार है, हंसमुख है, वहीं पर लापरवाह भी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला है, सफाई पसंद तो है पर सफाई की सनक नहीं है। वहीं पर मधु की बात करें तो सफाई के मामले में सनकी है, वो बाहुक है वो, और वसंत से अत्यधिक प्रेम भी करती है। बहुत सारी चारित्रिक विशेषताएं हैं, और इन चारित्रिक विशेषताओं को आधार बना करके जो प्रश्न है वह भी पूछा जा सकता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई, और मैं अब फिर से भी आप लोगों के सामने पुनः दोहरा रहा हूँ। और इस बात को हमें ध्यान रखना है कि चारित्रिक विशेषता को आधार बना करके प्रश्न याद करना है। तो आगे देखिएगा उसी क्रम में। मधु, मैंने पलंग इधर ही बिछा दिया है, आप और आपके मित्रों को जरा भी कष्ट न हो, मज़े से लिहाफ लेकर बैठिए, टेलीफोन आपके सिरहाने रहेगा। तो बसंत कह रहा है, वाह, मैं कहता हूँ तुम तो बेहद अच्छी हो। तो मधु करे, मैं स्वयं अपनी सहेलियों के साथ इसी लिहाफ में बैठी रही हूँ। बसंत आश्चर्य मिश्रित उल्लास से, सच? तो मधु कह रही है, उसकी ओर प्रशंसा की इच्छुक प्यार भरी दृष्टि से देखते हुए, और चाय भी हमने यहीं पी है। बसंत प्रसन्नता से, वाह, मैं कहता हूँ अब तुम जीवन का रहस्य समझ पाई हो। जीवन का भेद बाह्य तड़क भड़क में नहीं, अंतर की दृढ़ता में है। यदि हमारी प्रतिरोध शक्ति, हमारी पावर ऑफ रेजिस्टेंस कायम है, इसका मतलब है कि अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बनी रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, जीवन का आनंद ले पाएंगे। और अगर हमारा स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो फिर जीवन का आनंद कहीं नहीं होगा। आगे मधु कह रही है कि चाय भी अब आप यहीं पिया कीजिएगा अपने नरम नरम बिस्तर पर। तो बसंत अत्यधिक उल्लास, वाह वाह, अब इसी बात पर तुम मंगला से कहो कि मेरे लिए चाय का पानी रखे। मधु कह रही है, अब तो आप नाराज नहीं? बसंत आश्चर्य से, नाराज? मधु, आप इतने दिनों तक
मन में गुस्सा रख सकते हैं, ये मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। बसंत, और भी आश्चर्य से, गुस्सा? मधु, 2 महीने से आपने ढंग से पत्र तक नहीं लिखा। बसंत, पर मैंने तो आगे जो मधु है वो कह रही है, मधु, पत्र लिखे थे जी, मैं कुशल से हूँ, अपने कुशल का पता देना, इसे पत्र लिखना कहते हूँ। तो बसंत जोर से कह का लगा था, जोर से हंसता है। तो तुम इस कारण ये समझती हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ? पगली, तुमसे कभी कोई नाराज हो सकता है? मधु, पर 2 पंक्तियाँ? तो वसंत जवाब देता, 2 पंक्तियाँ लिखने का भी अवसर मिल गया, तुम इसी बात को बहुत समझो। मधु, अच्छा आप जाकर हाथ मुँह धो लीजिए, मैं चाय तैयार करती हूँ। बसंत, मैं कहता हूँ तुम कितनी अच्छी हो। मधु मुस्कुराते हुए, अच्छा अच्छा चलिए, पहले हाथ मुँह धोकर कपड़े बदलिए। बसंत, ये फिर तुमने कपड़े बदलने की पख लगाई? मधु, क्यों, कपड़े न बदलिएगा? एक रात और एक दिन गाड़ी में सफ़र करके आए हैं, मार्ग की धूल सारे शरीर पर पड़ी हुई है। चलिए चलिए, जल्दी हाथ मुँह धोकर कपड़े बदलिए, मैं इतने में चाय तैयार करती हूँ। इधर जो बसंत स्नान गृह के दरवाजे की ओर उनको यानी धकेल देती है, और वह है मधु नौकरानी को आवाज़ लगाती है, मंगला मंगला। तो उधर से मंगला की आवाज़ आती है, जी बीबी जी। मधु, सामान रखवा लिया या नहीं? तो मंगला कहती है, जी बीबी जी। मधु, ये ट्रे और प्यालियाँ उठा, पानी तो चाय का ठंडा हो गया होगा। बाबूजी उधर हाथ मुँह धोने गए हैं और मैं पानी रखती हूँ। इतने में ये पानी फेंककर चायदानी और प्यालियाँ अच्छी तरह धो डाल। मंगला ट्रे आदि उठाकर जाती है, एक चमचा गिर जाता है। मधु कुछ तीखे स्वर में, ये चमचा फिर फर्श पर गिरा दिया तूने? 20 बार कहा है कि चमचा न गिराया कर, फर्श पर चिपचिप होने लगती है। अब ट्रे बाहर रख कर इस जगह को गीले कपड़े से धो डाल। बसंत स्नानगृह से, अरे भाई साबुन कहाँ है? मधु, ध्यान से देखिए, वहीं तख्ती पर पड़ा है। बसंत, और तौलिया? मधु, हाथ मुँह धोआइए और इधर कमरे से सूखा नया तौलिया लेकर पहुँच लीजिए। मंगला कपड़े का टुकड़ा भिगो कर लाती है और चुपचाप फर्श साफ करने लगती है। तो फर्श साफ करके चायदानी और प्यालियाँ धो डाल और मैं पानी रखती हूँ चाय का। रसोई दरवाजे से चली जाती है, यानी रसोई के दरवाजे से चली जाती है। कुछ क्षण तक मंगला चुपचाप फर्श साफ किए जाती है, फिर बसंत हाथ मुँह धोकर कुर्ते की आस्तीनें चढ़ाए हुए गुनगुनाता हुआ आता है, हिंडोला कैसे झूलूं मेरा जिया डोले रे, मैं झूला कैसे झूलूं मेरा जिया डोले रे। और अपने ध्यान में मग्न कुर्सी की पीठ पर पड़े उस तौलिए से मुंह पोंछने लगता है जिससे सूरो और चिंती हाथ मुंह पोंछ कर गई। मधु, ये केतली कैसी बना रखी है मंगला तूने? मनो तो तेल जमा हुई पेंदे में। केतली हाथ में लिए आ जाती है, तुझे कभी बर्तन न साफ करने आएंगे मंगला? कितनी बार कहा है कि सफाई का। अचानक बसंत को सूरों वाले तौलिए से मुंह पोंछते हुए देखकर लगभग चीखते हुए, ये सूखा नया तौलिया लिया है आपने? मैं पूछती हूँ, आप सूखे और गीले तौलिए में भी तमीज़ नहीं कर सकते? अभी तो सूरों और चिंती चाय पीकर इस तौलिए से हाथ पोंछ कर गई हैं। बसंत घबराकर, परंतु नया? मधु, नया तौलिया उधर कमरे में टंगा है। बसंत, ओह ये कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता, वास्तव में दोनों तौलिए साफ हैं मुझे। मधु, जी साफ हैं, जरा आंख खोलकर देखिए, गीले और सूखे। बसंत, मैंने ऐनक उतार रखी है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। वह खिसियानी हंसी हंसता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर वह जैसे हाथ मुँह धोकर के इधर आता है, सूरों और जो चिंती के द्वारा काम में लिया गया तौलिया उसी को काम में लेने का प्रयास करता है, तो वह फिर चिल्ला उठती है और फिर से यानी कि एक तरह से नोक झोंक की सी स्थिति आ जाती है।
और वह फिर कहता है कि मैंने ऐनक उतार रखा है। मधु के द्वारा फिर जवाब दिया जाता है। देखिए क्या जवाब देती है। वही पहले वाली बात रिपीट होगी कि जी आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा। आपको कुछ दिखाई देता है, मुंह फुलाकर धम से कोंच में धंस जाती है बसंत। ये तुमने फिर मुंह लटका लिया, नाराज हो गई हो क्या। मधु व्यंग्य से हंसकर, नहीं मैं नाराज नहीं। बसंत चिल्लाकर, तुम्हारा ख्याल है मैं इतना मूर्ख हूँ जो ये भी नहीं पहचान सकता। कहने का मतलब प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर वापस आकर के टिक गए। 2 महीने का अंतराल रहा, 2 महीने बाद में भी वही स्थिति आ गई। इसका मतलब ये है कि मधु अपने स्वभाव को नहीं बदल सकती और बसंत अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। मधु चाह करके भी यानी कि अपने संस्कारों को नहीं छोड़ पाती है। वह बार बार प्रयास करती है, लेकिन उसके बाद भी वापस किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी स्थिति में उसके जो संस्कार हैं वापस उसे उसी जगह ला करके छोड़ देते हैं। उन्हीं बातों को फिर से दोहराने के लिए उसे छोड़ देते हैं। तो प्यारे बालकों, प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना जो तौलिया एकांकी है ये पूर्ण होती है। और वहीं पर इसमें जगह जगह यानी कि जैसे बसंत का कथन है या फिर कहीं कहीं पर मधु का जो कथन है, मैंने वहाँ पर इंगित भी किया है, आप लोगों को सचेत भी किया है। वहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हमें देखना है, और जहाँ प्रश्न बन रहे हैं वहाँ पर मैंने आप लोगों को उस बारे में बताया भी है। तो इसलिए उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और अब हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और इसे शेयर भी करना चाहिए। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।